चंद्रवन की भूली हुई घाटी में, जहां चांदनी फूलों पर नाचती थी और धुंध में फुसफुसाहटें तैरती थीं, एक दंतक था जागने का इंतजार कर रही थी। अमाया, एक 13 साल की लड़की, जिसकी चांदी जैसी बाल थे और कोई परछाई नहीं, एक टॉवर में कैद थी, एक ऐसे रहस्य के श्राप में जिसे उसने कभी नहीं चुना। तू कभी बाहर नहीं जाएगी लड़की, सांप सी फुफकारती नागरा क्रूर जादूगरनी बोली। चांद तुझे देखता है और मैं भी। एक रात पत्थर की दीवार में एक दरार से एक छोटी सी रोशनी की गेंद भीतर आ गई, एक चंद्र आत्मा, और उसने अमाया का नाम लिया। धुंध के बीच भागती हुई अमाया की मुलाकात हुई बंटी से, एक बोलने वाला नेवला जो अकड़ू था और जिसकी थैली में ढेर सारे स्नैक्स थे। दोनों साथ चले जंगलों में, जहां पेड़ लोरी गुनगुनाते थे और सितारे फलों की तरह उगते थे। हर कदम उसे और करीब ले गया। आईना दलदल, मिरर मार्श, पर उसकी परछाई लौट आई। पर इस बार कुछ नया था। तभी नागरा धुंध से उठी। उसकी आवाज बिजली की गड़गड़ाहट सी थी। तेरी माँ एक चंद्र जादूगरनी थी, और तू उसका आखिरी जादू। एक याद चमकी। उसकी माँ उसे चंद्रकुंड की रोशनी में गोद में झुला रही थी, कह रही थी, एक दिन तू आकाश को मुक्त करेगी। हवा और सितारों के बीच अमाया चट्टानों पर चढ़ती गई, और वहां था चंद्रकुंड, रात के दिल की तरह चमकता हुआ। पानी में उसने खुद को देखा, बड़ी, मजबूत और आजाद। उसे बस हाथ बढ़ाना था। जैसे ही उसकी उंगलियां सतह से छुईं, उसके चांदी जैसे बाल मंद पड़ गए। उसकी परछाई लौट आई। श्राप टूटा, शक्ति से नहीं, बल्कि चुनाव से। नागरा का टॉवर ढह गया। उसका जादू, जो अब सच से हार गया था, रात के आकाश में खो गया। घाटी फिर से महकी, फूल गाने लगे, चांद मुस्कुराया। चंद्रवन अब आजाद था, और अमाया बादलों पर चली, अपने नेवले और चांदनी के साथ। अब श्रापित नहीं, बल्कि चुनी गई।